व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीमारियों से ज़रा हट के है। आज हम बात करने जा रहे हैं इल्मुल अदविया पे, यानी नेचुरल जड़ी बूटियाँ जो हैं उनके मुतालिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने गुज़श्ता वीडियोस में बात की थी हेपेटाइटिस के हवाले से, तो जो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, जिस चीज़ के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो है बी कासनी, यानी कासनी की जड़, और इसी से मुशाबत रखता है कासनी के बीज। हम अक्सर व बेशतर पंसार की दुकान पे कासनी का अर्क देखते हैं और उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं होता उसके बारे में। तो जिगर के हवाले से भी कासनी, तुखम कासनी और अरक कासनी बहुत अच्छी दवा है। तो इसी मुताबिकत से और इसी मुनासबत से हमने ये आज डिसाइड किया कि हम आज कासनी के ऊपर बात करते हैं। तो इसके बारे में जनाब हम बात करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ये एक तो जड़ें होती हैं जिनको बीक कहते हैं। बीक अरबी का लफ्ज है जिसका मायने जड़ होती है, और तुखम फारसी का है, तुखम बीज को कहते हैं, यानी कासनी के बीज और कासनी के जड़। अच्छा, ये एक मशहूर पौधा है, मशहूर नबात है, और इसको कभी भी धोकर इसके पत्तों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पत्तों को कभी भी धो के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर बेशतर हम कई जड़ी बूटियों को, कई चीजों को धो देते हैं, तो धोने से उनकी अफादियत कम हो जाती है, उनके अंदर से जो उनका एक्सट्रैक्ट होता है, उनकी जो जोहर होता है वो निकल जाता है, और वो फिर जड़ी बूटी मतलब घास फूस ही बच जाती है। इसमें एटमिक एटमिक असर होता है, एटॉमिक असर होता है, यानी ये ऐसी जैसे कि एटम बम वाली जो खासियत होती है वो होती है कि ये सूदों को तोड़ देती है और अंदर जाके तहलका मचा देती है, खून की रवानी को बहुत जबरदस्त कर देती है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि ये एटॉमिक असर रखती है। इसके पत्ते पालक की तरह नीलगू रंग के होते हैं, नीलगू होते हैं, और धोने से उनका असर जाया हो जाता है। जैसे हमने बात की, दवान मुस्तमल जो चीज है, इसके पत्ते, जड़ और इसका तुखम दवान इस्तेमाल किए जाते हैं। मिजाज जो है इसका गर्म दर्जा अव्वल और खुश्क दर्जा दोम में है। वजन जो है इसका हल्का सफेदी माइल होता है, जायका इसका तल्ख होता है, और इसकी जो मुसले होती है, जो इसकी इसलाह करती है जो चीज, वो शक्कर सफेद यानी चीनी से इसकी इसलाह की जाती है, और शरबत बनफशा से, यानी ये दो चीजें इसके असर को थोड़ा सा कम करती हैं। इसके साथ अगर ये चीजें दी जाए तो इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका बदल अगर ये चीज ना मिले तो बर्ग तुखमी और बर्ग खुबाजी इसका बदल है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 7 ग्राम तक आप दे सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ग्राम से 7 ग्राम तक आपको जहाँ ठीक लगता है मर्ज की नौयत के मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। इसकी तासीरी उम्र 3 साल है। अच्छा, यहाँ पे तासीरी उम्र से मुराद मैं ये लेना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, ये नुक्ता आपको, बहुत सी अद्वियात हम बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी लेते हैं जो मिकदार के लिहाज से मुकम्मल होती हैं, आधा किलो, किलो पाव जितनी भी हैं, लेकिन उनमें तासीर नहीं होती, वो पुरानी हो जाती हैं और उनके अंदर की जो चीजें होती हैं, जो अज्जा होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो अपनी तासीर खो देती हैं, जिसकी बिना पे वो इस्तेमाल तो होती हैं लेकिन उनका असर नहीं आता और उनके वो फवायद भी नहीं मिलते जो कि हमने पढ़े होते हैं या हमने देखे होते हैं। इसके अफाल पे बात करते हैं। ये अफाल में मुफ्तते सुद्दत है, यानी सुद्दों को तोड़ने वाली, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, और मुद्रे बोल है, पेशाब आवर है, यानी पेशाब को रवा करने वाली, पेशाब को जारी करने वाली। अब मुफ्तते सुद्दत में जो सी बीमारियां, हेपेटाइटिस ए बी सी, सुद्दी अरकान, जॉइंटिस, पीलिया, उसमें ये बेहतरीन काम करेगी। मुद्रे बोल यानी पेशाब बंद हो जाता है तो पेशाब खोलने वाली वदियात में दे सकते हैं आप। इसके अरग को भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मुसफ़ी खून है, यानी खून में से गंदे मवाद को, जहरीले मवाद को खारिज करती है, मसामात को खोलती है, पसीने को लाती है, मुहर्रिक खसूसियत की हामिल है। तो ये जनाब आप मुसफ़ी खून के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खून की हरारत और सफरा की हिद्दत को तस्कीन देता है, यानी खून में बढ़े हुए जोश को और सफरा को ये जनाब तस्कीन करता है, उसको कमी में लेके आता है, यानी जिसके मिजाज में ज्यादा गर्मी पाई जाती हो आप उसके लिए बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्म मैदा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिगर के वलम में और तिली के वरम में। गर्म और आम को तहलील करती हैं। इससे वरम जो जिनमें से हरारत का इखराज हो रहा हो तो उनको तहलील करने के लिए ये खुर्दनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनाब इसको ओरली भी दे सकते हैं आप। इन आज़ा की हरारत को भी तहलील करती है। ये मुलत्तिफ है, मुफ्तत सुद्दत है, वजह अल मुफासिल, जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रे हैज है, हैज को जारी करती है। उमियात बलगमिया, यानी जो बलगमी मिजाज में बुखार होता है उसमें बेहतरीन काम करती है। ऐसा बुखार जो सुबह को नहीं होता, दोपहर को होता है, रात को शिद्दत के साथ हो जाता है और रात के पिछले पैर जाके उतरता है, पसीना शदीद आता है, रोजाना की बुनियाद पे होता है, ऐसा बुखार बलगमी बुखार कहलाता है। बलगमी बुखार के हवाले से हम एक डिटेल लेक्चर रखेंगे जिसमें हम बुखारों के बयान पे बात करेंगे, तो ये जस्ट उस पर काम करती है। और उसके बाद
یہ رادے ہے، یعنی کوئی بھی زخم بن جاتا ہے تو اس میں سے ہم پہلا جو سٹیپ کرتے ہیں پٹی ایسی باندھتے ہیں کہ وہ تحلیل ہو جائے، وہ ورم ختم ہو جائے، تو یہ رادے اس کو کہتے ہیں لوٹا دینا، یہ ایک ٹرم ہے، تو یہ وہ کام سر انجام دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اورام آشا میں استعمال دیتے ہیں۔ اورام آشا جھلیوں کے ورم ہوتے ہیں، اندر والے ورم، بعض اوقات پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں ورم کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اورام آشا ان ورم کو کہتے ہیں۔ پتوں کا پانی نکال کر اس کو کلئی دار ڈیگچی میں چڑھا دیں پکنے کے لیے، جب پانی پھٹ جائے تو اس کو جناب اس کے پھٹے ہوئے پانی کو جناب وہ کائی سے الگ کر لیتے ہیں اور نیچے چمکدار پانی کو الگ کر لیتے ہیں، اسے آب کاسنی سبز مربک کہتے ہیں۔ وہ پانی کمال کی دوا ہے، جگر کے لیے بہت اچھی ہے، اور اس کو طاقت کی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو ادویات طاقت کو بڑھاتی ہیں ان میں اس کے پانی کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ورم کی وجہ سے غلیظ شدہ جمع اور غلیظ شدہ خون کو پتلا کرنے کی بالخاصیت صلاحیت موجود ہے، تو یہ اس طرح سے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اوڈیما ہاتھ پاؤں پہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی دوائی ہے، اس کو ختم کرتی ہے۔ یہ واحد دوا ہے جو سرد مزاج ہونے کے باوجود سرد مزاج والوں کو مضر نہیں ہے، جیسے بلغمی مزاج کو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ اپنی خاصیت سے کام کرتی ہے، اس کی کیفیت کے لحاظ سے یہ سرد ہے لیکن اپنی خاصیت سے کام کرتی ہے، خاصیت کے لحاظ سے یہ مفت سدت ہے اور اینٹی کوگولنٹ ایجنٹ ہے، تو بہت اچھی ہے۔ بلغمی کھانسی میں یہ مضر ہے، بلغمی کھانسی میں ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے مشہور جو مرکبات ہیں، مجون دبید الورد ہے، شربت کاسنی ہے اور ارکے کاسنی ہے۔ تو دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا، ہم نے کاسنی کو ڈسکس کیا۔ اگر آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ اس کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔